जय श्री राम। जिस समय महिला कमज़ोर थी उस समय भगवान राम, कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जैसे लोग पैदा होते थे। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग पैदा होते थे। उस समय खुदीराम बोस जैसे लोग पैदा होते थे। उस समय भगत सिंह आज़ाद जैसे लोग पैदा होते थे। उस समय न जाने कितने ऐसे महान पुरुष पैदा हुए जब नारियां मजबूत नहीं थी। और जब नारियां मजबूत नहीं थी तब उनकी संतानें उन्हें जीवन भर अपने घर में रखते थे और माता पिता के प्राण अपने पुत्रों के ही घर में निकलते थे। आज महिला सशक्तिकरण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वही माताएं अंत में वृद्धाश्रम में मिलती हैं। क्यों? कितनी बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण कितना तीव्र गति से हो रहा है। महिलाओं का सम्मान घर में रानी की तरह रखकर उनका सम्मान करना होगा या नौकरानी की तरह उनको बाहर जाकर के नौकरी कराना होगा। और मुझे एक बात बताइए, नारी अगर कहीं किसी जगह नौकरी करने जाएगी तो क्या उसको सैलरी 1.5 लाख 2 लाख के करीब मिलेगी? क्या हर औरत पत्रकारिता जगत में अंजना ओम कश्यप की जगह बैठ सकती है? क्या हर औरत राज्यसभा लोकसभा सीट पर जाकर के बैठ सकती है? इस देश की क्या हर औरत फिल्मों में जाकर बेहतरीन कलाकार बन सकती है? क्या इस देश की हर औरत पुलिस में या कलेक्टर, एसपी या जज न्यायालय में जाकर के बैठ सकती है? अगर आप बिठा सकते होंगे तो बेशक महिला सशक्तिकरण का नारा आप खूब लगाइए। इस देश में कम से कम 40 से 50 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं। कितनों को बिठाएंगे आप? और कितने पद हैं आपके पास? जो महिला अपने बच्चों को भी पालती है, उन्हें संस्कार देती है, वह संस्कार न देकर के महिला अब वह जाकर के रोड पर मजदूरी करेगी। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग भी कर रहे हैं ना। जिस महिला को घर के अंदर रहना चाहिए था, अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए थे, वह महिला जाकर के अब रोड पर मजदूरी कर रही। ऐसे बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? अमीर लोगों की बात कर लें, अमीर लोगों की घर की महिलाएं, उनके पास धन कमाने के अलावा बाकी कोई रास्ता है नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं? आप फिल्म इंडस्ट्री का ही हाल देख लीजिए। न जाने कितने ऐसे महान कलाकार हैं जिनके बच्चे ड्रग्स के चपेट में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि माता और पिता दोनों फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों का ध्यान ही नहीं। क्या कर रहे हैं? खैर छोड़िए, इस विषय को छोड़िए। जो साजिश है, मैं उस साजिश को बताता हूँ कि यह साजिश है क्या। आखिर महिला सशक्तिकरण के नाम पर इतनी बड़ी क्या साजिश है? महिला सशक्तिकरण की साजिश बताता हूँ मैं आपको। आप विज्ञापन देखते हैं, एक साबुन, मान लीजिए लक्स साबुन। लक्स साबुन पुरुष भी लगाता है और स्त्री भी लगाती है, लेकिन उसका विज्ञापन स्त्री क्यों करती है? जितनी भरी हीरोइनें होंगी, हेमा मालिनी से लेकर के वर्तमान की जो भी होगी, दीपिका पादुकोण, सब ने उसका विज्ञापन किया और सबको यही बताया गया कि इनकी जो सुंदरता है, हम दर्शकों के दिमाग में यही कि जो इनकी सुंदरता है वह लक्स साबुन लगाने से है। यह कहलाता है नारी के सौंदर्य का, नारी के देह का व्यापार। आज फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भर हीरोइनें हैं, उन हीरोइनों का आप रोल देखिए, क्या रोल है? क्या उनका वास्तव में जैसे मदर इंडिया जैसा रोल था? है किसी एक किसी नायिका का बताइए, जो भी आज नायिकाएं घूम रही है, उनका क्या रोल है फिल्म इंडस्ट्री में? कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंग प्रदर्शन। और अभी तो एक नया सिस्टम चालू हुआ आइटम सॉन्ग का। आइटम सॉन्ग आप देखते होंगे, यह क्या है? यह नारी के सौंदर्य को बेचना है। यही उनके लिए तमाशा बनता रहे, यही उन पे कोई रोक टोक ना हो। भाई अगर आपने किसी आइटम सॉन्ग का विरोध किया तो तुरंत आपको कह दिया जाएगा कि यह दकियानूसी प्रथा वाला, यह रूढ़िवादी है, यह कहीं ना कहीं नारियों के आधुनिकता की सोच को, नारी के सम्मान के खिलाफ बोल रहा है, तुरंत आपको टोक दिया जाएगा। लेकिन उस अंग प्रदर्शन से हमारी कितनी बहन बेटियां यहाँ पर उनसे प्रेरणा लेकर के गलत रास्तों पर जाती है, वह कोई नहीं देखता, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। 1, 2, 4, 10, 20 औरतें ऐसी होंगी जो अंग प्रदर्शन करके धन कमाती होंगी, लेकिन बाकी हमारी बहन बेटियां क्या करेंगी? उनका हम क्या करें? लेकिन अगर हम वहाँ से रोकना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ हमें टोकना चालू कर देंगे, तुम तो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हो, तुम्हारी जो विचार है पुरुषवादी हैं, तुम हमेशा स्त्री को दबाते रहे हो। हम हमेशा स्त्री को दबाते रहे हैं।
अब यह तो हो गया विज्ञापन का। इसके पश्चात अन्य कई ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसमें स्त्रियों के बारे में कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो परफ्यूम होते हैं डियो, उस पर देखा होगा जब कोई व्यक्ति परफ्यूम लगाता है और लगाने के बाद जब चलता है तो आपने देखा होगा कि उससे स्त्री प्रभावित होती है, नारी वह प्रभावित होती है और उन दोनों का प्यार हो जाता है। क्यों? परफ्यूम बेचना है, परफ्यूम से खुशबू निकलती है और वह खुशबू किसी स्त्री को आकर्षित करती है, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन यह भी एक मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिमाग में डाली जा रही है। लेकिन वह जो स्त्री आकर्षित होती है पुरुष की तरफ, वह भी नारी देह का कहीं ना कहीं हमारे और आपके दिमाग में डाला जाता है। यह कहलाता है नारी देह का व्यापार। तो इस साजिश को समझिए, महिला सशक्तिकरण जितना आज जो कह रहे हैं उससे कई गुना पहले, आज से 100 वर्ष 200 वर्ष हजारों वर्ष पहले था, जब देश में महान वीर पैदा होते थे। और वास्तव महिला सशक्तिकरण का असली जो मकसद होता है वह होता है नारी का सम्मान, वह होता है नारी की रक्षा। तो में अगर इस देश को मजबूत रखना है तो जो महिला प्रोपेगेंडा है उससे तो आपको बचना ही पड़ेगा। अन्यथा इस देश में अब ना तो भगत सिंह पैदा होंगे, ना सुखदेव पैदा होंगे, ना चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होंगे और ना ही कोई महान सपूत पैदा होगा। जय श्री राम।